अब माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी, वेरी ब्रीफ, वेरी ब्रीफ। कटवाल साहब ने ज्यादा टाइम ले लिया। केवल सिंह पठानिया, हो गया हो गया, अब बंद कर दिया आपने, ऑन करो ना इसको। आ गया आ गया आ गया आ गया, बट डोंट टच इट। उधर से माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ आप बार बार छेड़ाखानी करोगे तो यही होगा। हाँ, जो प्रस्ताव माननीय डॉक्टर जनकराज जी ने और आदरणीय सुखराम चौधरी जी ने रखा है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। ऐसे तो वक्ताओं ने अपने अपने, चाहे वो वृक्षारोपण हो चाहे कार्बन क्रेडिट हो, उस पर अपने अपने विचार रखे हैं। पिछले खासकर जो जंगलों में आग लगी, और ये माना भी है मौसम विभाग ने भी, और जो डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज है, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग हुई है। लेकिन जहां तक मैं जानना चाहूंगा कि जो हमारे फायर वॉचर थे, क्योंकि पिछली बार कोई ऐसी रेंज बीट पूरे प्रदेश की नहीं बची जहां जंगलों में आग नहीं लगी, तो कहीं ना कहीं जो विभाग का वर्किंग प्लान था, जब आग लगी तो डीएफओ को, आरओ को और गार्डों को पूछा गया तो बोलते इस बार ना फायर लाइन के लिए बजट था, ना फायर वॉचर के लिए बजट था। जहां एक तरफ हम चर्चा कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट की और वृक्षारोपण की, लगाए वृक्ष लगाए लंबे समय से, और ऐसा नहीं है जहां वन विभाग ने लंबे समय से, और ये शुरुआत भी तब हुई जब कांग्रेस की सरकारें थी। अगर ग्रीन फेलिंग पे बैन लगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है निर्णय था हिमाचल प्रदेश के, जहां कहूँ हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। और जो खासकर लगभग जब पूछा गया, पिछली बार विधानसभा में क्वेश्चन पूछा था, तो 80-90 करोड़ रुपया जो है वो ट्री प्लांटेशन को, जो हमारे वन लैंड को बचाने के लिए जो है विभाग को अलग अलग जो है डिवीजनों में जाता था, वो पैसा नहीं गया। और जब कैंपा का और कैट का प्रश्न लगाया तो पैसा लगभग 735 करोड़ रुपया पिछले 3 सालों में वृक्षों को पेड़ लगाने पे खर्च हुआ, और उसकी प्रोटेक्शन पे जो है वो 1 रुपया जो है वो जारी किया गया। इस बारे में बताऊं, पिछले 1 साल में जो पीछे पीसीसीएफ थे हमारे कांगड़ा चंबा के डिवीजनों में, अगर देखा जाए अब पैसा गया जाके, पैसा नहीं रिलीज किया गया। मैं चंबा बरमौर से लेकर वहां तक बहुत से डिवीजनों में पैसा नहीं पहुंचा। और ये तो अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस दिन से ये ट्री प्लांटेशन का वृक्षारोपण, इस बार 75वां वृक्षारोपण जो है आरंभ किया, उसके बाद में ये भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सदन के नेता का, कि पूरे विधायकों 68 विधायकों को जो है इन्होंने, ये पहली बार हुआ, सभी विधायकों को डीएफओ ने संपर्क किया और वृक्षारोपण के कार्यक्रम हुए। जबकि आदरणीय माननीय विधायक चुराह ने कहा यह बात जरूरी है कि विधायक को एक कार्यक्रम दिया गया। ये कार्यक्रम अगर विधायक करना चाहे, समाज सेवी कोई संस्था करना चाहे, चाहे 10 हो, डीएफओ को 10 कहें उल्टा, ये तो हम उल्टा वन विभाग का सहयोग कर रहे हैं। विधायक एक मोटिवेटर होता है, जब वो जाएगा तो समाज में वहां सेल्फ हेल्प ग्रुप, पंचायतें सारे इन्वॉल्व होते हैं। तीसरा, जो ये जगह तय करते हैं और वो क्लाइमेट के हिसाब से जो वृक्ष है उसको अगर प्लांटेशन उस तरीके से हो, फलदार पौधे, और ये फलदार पौधे जो कम हुए इसके कारण आज सारा सदन 68 के 68 विधायक बैठे, जो बंदरों ने आतंक, जो फलदार पौधे हमने लगाना बंद कर दिए, उससे बहुत से किसान आज जो है, मैं कहता हूं आवारा पशुओं के बजाय आज 23% खेती हो रही है। उसमें सबसे बड़ा कारण है जो बंदर, फलदार पौधे खत्म हो गए और बंदर जो है वो आज जो है उन्होंने शहरों का और फसलों की तरफ का रुख कर दिया। तो इस पे फलदार पौधों पे भी जिस तरीके से कहा, इस तरह की नीति जो है वो बननी चाहिए। इसी तरीके से आजकल नेशनल हाईवे का काम चला है, ठीक कहा, पावर प्रोजेक्ट हो या बड़ी इंडस्ट्रीज हो, नेशनल हाईवे का आजकल कंडवाल से लेकर मैं कहता हूं लगभग जोगिंद्रनगर तक काम चला हुआ है। भैया उनका जो पैसा आया, उनका ही नहीं, पावर प्रोजेक्टों का जो पैसा आया, जो हमारी कंपनसेटरी प्लान है उस पे क्या, अब बाहर जाते हैं हम, ऐसा नहीं है, बाहर के प्रदेशों में जाओ तो नेशनल हाईवे पे लंबे समय से, उसमें मैं मानना भी चाहूंगा 10-12 साल में बहुत बड़ा काम पहले भी काम हुआ है। और मैं सदन में कहना चाहूंगा, अब जहां जहां भी हम जाते हैं बहुत बड़ा नेशनल हाईवे को लेकर मास्टर कैंपेन हुआ है। और उसके साथ साथ बहुत से प्रदेशों में, अभी मैं महाराष्ट्र के अंदर था, जो कंपनसेटरी प्लान जो पैसा था वो नेशनल हाईवे का जो पैसा है वो प्लांटेशन पे यूज नहीं हो रहा। और वो ही नहीं, इस बार जो मेरी खासकर शाहपुर विधानसभा क्षेत्र है,
स्यू से लेकर लगभग 2022 पेड़ काटे गए। इस तरीके की माइक्रो प्लानिंग हो, कंडवाल से लेकर जहां भी नेशनल हाईवे है कितने पेड़ काटे गए, उससे उनकी जो प्लान होती है, कहते हैं हम 10 गुना ज्यादा 10 गुना ज्यादा लगाएंगे, जिससे 3% हमारी सर्वाइवल रेट है। तो क्या जो आज मैं कहता हूं एक जो लगभग वो 4700 करोड़ रुपए का जो है वो नेशनल हाईवे का वो टेंडर है, उस टेंडर के अंदर अगर 10% भी 5% वो होता है, लेकिन वास्तव में प्लांटेशन होती नहीं है। और बड़े प्रदेशों में ये इंश्योर करना चाहिए। और परमिशन देता कौन है? यही वन विभाग परमिशन देता। जब वहां नेशनल हाईवे निकलते हैं यही परमिशन देता, साथ में डंपिंग साइड। और डंपिंग साइड के कारण ये जो आपके आज जो जितनी भी आज देख रहे हैं, पिछले 3 सालों से जो 2 सालों से आपदा आ रही है, ठीक है, कार्बन क्रेडिट पे हम बात करते हैं, प्लांटेशन पे हम बात करते हैं, लेकिन जहां डेवलपमेंट जरूरी है, यहां ये जो टनल है, बहुत से पौधे टनल जो नेशनल हाईवे निकल रहे हैं, इस पे हमको टनल पे जाने की जरूरत है, जिससे कि कम से कम पौधों का जो है जितनी अगर वृक्षा जितनी हम प्लांटेशन करते हैं, और इसके एवज में जहां कैंपा का पैसा, कैट प्लान का पैसा, ये सारा पैसा जो पैसा पावर प्रोजेक्ट या उद्योगपति जो है जमा करवाते हैं, उसका प्लांटेशन पे लगना। और वही बात कहूं, प्लांटेशन होती है और ये नहीं कंसोलिडेटेड प्लांटेशन होनी चाहिए। आज लगभग फ्लैगशिप प्रोग्राम है, 10 डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट पैसा खर्चता है, उस इको क्लब के थ्रू 21,000 रुपया एक भेजता है। इसी तरीके से CSR में पैसा आता है, वो अलग भेजते हैं। टेंपल वालों ने भी आजकल कैंपा रखा हुआ है, वो भी लगभग डीसी जो है 10 या 15 या 20 लाख रुपए उन्होंने रखा हुआ। इस तरीके से 11 ऐसे विभाग हैं जो अलग अलग उन्होंने कार्यक्रम चला के रखे। तो ये सारा कंसोलिडेटेड एक ठीक तरीके की जगह तय की जाए। स्कूलों वाले जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन पिछली बार जो ने प्रश्न किया था, 7 करोड़ 44 लाख रुपया उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को भेजा। प्रिंसिपल साहब खड़े होते हैं, साथ में टीचर खड़े होते हैं, एक पौधा अपने कैंपस में बार अपने कैंपस में लगा रहे हैं, वो पौधा वहां पहुंच जाता है और 21,000 रुपए का जो है वो पैसे जो है ड्रा होके उस पर बिल बनते। तो मैं कह चाहता हूँ सारे जितने भी जब प्लांटेशन के कार्यक्रम चले हैं, इसमें आपके हेड ऑफिस में अगर प्लांटेशन के कार्यक्रम ये चलाते हैं, तो एक मैं कहता हूं वन विभाग का एक ही सेल जो है इस प्लांटेशन को देखे और सर्वाइवल रेट को भी देखे। और जितने भी विभाग हैं, हर विभाग में जो है, चाहे वो हमारा खासकर जो ये इन पे भी जो खासकर क्रैशर जो चलाते हैं, सबसे बड़ा अगर कहता हूं ये नुकसान का जो कारण है, मेरे इलाके में भी हुआ है, चंबी खड्ड पे हुआ। और मैं बताऊं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये जो गज खड्ड है, एयरपोर्ट की हम एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, अगर समय रहते 2 बार मैंने पहले उस समय रहते उस नेशनल हाईवे पे हम निकलते हैं, समय रहते अगर हमने वहां से नहीं जा तो एयरपोर्ट की एक तरफ एक्सपेंशन करेंगे और डड्डू के ब्रिज वाला वो नीचे दूसरी तरफ निकल जाएगा। इस बार भी बहुत लैंडस्लाइड हुआ है, जहां से लास्ट जहां लैंड करते हैं उसके क्योंकि मेरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, तो वहां भी आज नहीं लंबे समय से पिछले 3 सालों से लगातार लैंडस्लाइड हो रही, तो उस पर भी करने की जरूरत है। तीसरी मैं अंतिम बात करना चाहूंगा, जहां मैंने ये बात की नेशनल हाईवे की बात की, 45-47 एमएलए, मैं परसों भी नील शर्मा जी से PAC की मीटिंग में कर रहा था, 47 एमएलए आते हैं कहां से, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर से। 7 स्पॉट ऐसे हैं रणदीप की, आप चाहे उसका देख लो, अपने बागल के आगे देख लो, चमाकड़ी के नहीं, क्योंकि ये रेफरेंस में कह रहा हूं मैं, 47-48 एमएलए आते हैं। पता नहीं ये विभाग, मुख्यमंत्री महोदय जरूर कहे, PWD मंत्री यहाँ बैठे, पता नहीं विभाग कहां सोया हुआ। मैं गलत कह रहा हूं तो ये नीचे लोअर हिमाचल से 47 एमएलए आते हैं, 8 स्पॉट मुख्यमंत्री महोदय ऐसे हैं। मैं कहता हूं उस स्पॉट में जोर से झटका लगे ना। मैं कह रहा हूं सारे लोग आते हैं, 47 एमएलए, 7 स्पॉट ऐसे हैं कि मैं कहता हूं पसल टूट जाए, है कि नहीं, पसल टूट जाए, है कि नहीं है। मैं काउंट करा सकता हूं, बागल के उसके आगे नीचे, और ये अधिकारी भी, मेरे को समझे अधिकारी भी उतरते हैं, मेरे को अधिकारी भी टूर करते, कहीं ना कहीं शक्ति PWD पहले जाते थे, ENC PWD, NHI को क्या हम पकड़ नहीं सकते, डंपिंग साइड कहां दी हुई है। ये मंत्री महोदय, मैं वैसे अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये कंसर्न है, ये जिंदगी के साथ। कल फिर फ्राइडे को जाना है, फ्राइडे के बाद जो सोमवार को जब चलते हैं तो वो नजर आते हैं। तो मैं चाहता हूँ चाहे NHI पूछ लो, चाहे NHI, ये मंत्री महोदय आपने ठीक जवाब दिया, लेकिन ये बॉल नहीं फेंकना है। NHI को भी आप मंत्री हैं, आप पकड़ सकते हैं, NHI की आप बैठक बुला सकते हैं भैया। विधायकों की सुरक्षा नहीं होगी तो 70 लाख लोगों की सुरक्षा कहां करेगी जो उनके मैंडेट में लोग हैं। तो ये मैं पासिंग रेफरेंस में कहना चाहता हूँ, ये जो संकल्प है सर, मैं चाहता हूं नहीं, जो बात रखनी है सदन में बेबाक रखनी है, जो है तो इसके साथ मैं कहता हूं अभी भी लगभग जो है जो प्लांटेशन का है। और दूसरा मैं चाहूंगा जो कैंपा और इसके जो हमारे इको टूरिज्म है,
इको टूरिज्म में जो हमारे डेवलप करनी है साइटें, इसके साथ साथ वो लगभग फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी कोई कुंडा लगा के रखा हुआ है, 130-40 करोड़ रुपया इनका भी देना है। मैं जानता हूं मेरे यहाँ करेरी के जो बजट में अनाउंसमेंट है, वो पैसा भी वन विभाग को या पहले फाइनेंस को रिलीज करना चाहिए, जिससे वन विभाग उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय जनकराज जी ने और सुखराम चौधरी जी ने ये जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा, और इस प्रस्ताव पे मैं चाहूंगा कि कोई ना कोई नीति बनेगी। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद।